शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं और वायरल हो रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला और अहम टॉपिक होगा वहाज अली और सैर खान के लिए दुनिया भर से पैगामात आ रहे हैं। अब इनका जो ड्रामा था, जिनकी शादी उनकी शादी, क्या वो सीजन 2 आ पाएगा, और अगर आएगा तो कब तक आएगा, इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। और साथ ही बात करेंगे दूसरा और अहम टॉपिक होगा, निदा यासिर ने खुलकर अवाम के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी है और कहा है मेरा ये मतलब नहीं था। अवाम उस चीज को किस तरह ले रही है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तीसरा और अहम टॉपिक है दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का जो कि ड्रामा आने जा रहा है, जिसका शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। उसकी एक और बीटीएस वायरल हो रही है जो कि दानिश तैमूर और खास तौर पर हिबा बुखारी के लिए ट्रेंड्स जा रहे हैं। लोगों का रिएक्शन आ रहा है, क्या लोग सोच के बैठे हैं, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। चौथा और अहम टॉपिक होगा फिरोज खान और अहम इस टाइम पर हिबा बुखारी के जहां ट्रेंड्स जा रहे हैं, वहां पर इनके ड्रामे के बड़े चर्चे जा रहे हैं। क्या हिबा की फिरोज से शादी हो पाएगी? मैं जमीन तू आसमान जिस तरह हिट हो रहा है, और जिस तरह पिछले दिनों में हमने देखा था तनकीद हुई थी उसके ऊपर, क्यों तनकीद हुई थी और क्यों तारीफ हो रही है, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें, मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। मगर जितने भी नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब तो करते ही करते हैं, मगर अपनी कीमती राय का इजहार भी किया करें। वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। आप जो भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं कि आपकी नजर में इसकी ये वैल्यू है, इसके बारे में आप ये सोच रहे हैं, उससे पता चलता है कि हमारी जो पब्लिक है वो क्या सोच के बैठी है, और मैं कोशिश करूंगा उनकी राय भी अवाम तक रखूं। यहां पर आ जाते हैं वहाज अली और सैर खान। जैसा इन लोगों के ट्रेंड चले, डिस्कस हुए, और वहाज अली की आपको मकबूलियत का पता है। कुछ ऐसे हमारे शोबिस स्टार्स हैं जिनको पूरी दुनिया में देखा जाता है, माना जाता है, समझा जाता है, जिनमें से वहाज अली भी एक है। और वहाज अली, आपको याद होगा, इनके जितने भी ड्रामाज आए हद से ज्यादा पॉपुलर हुए। मगर ये जो जिनकी शादी उनकी शादी की इतनी ज्यादा मकबूलियत हो रही है कि लोग ये चीज डिमांड कर बैठे हैं कि सीजन 2 हमें देखने को मिले, और खास लोग इसकी स्टोरी देखना चाह रहे हैं कि आखिरकार उस रात के बाद इनका किस तरह गुजारा होगा, जो कि लास्ट टाइम आपको लास्ट मोमेंट दिखाई है जहां पर इसकी दोस्तें देखकर वहाज परेशान हो गए थे। अब वहाज की मूवमेंट का अंदाजा लगाना चाह रहे हैं लोग, जानना चाह रहे हैं उसके आगे किस तरह की स्टोरी बनेगी, और जिनकी शादी उनकी शादी वो किस तरह रहेंगे, किस तरह उनका रहन सहन होगा, ये सारी चीजें देखना चाह रहे हैं। क्या वहाज के बच्चे जो है आगे इस ड्रामे को चलाएंगे, या फिर वहाज अली और सैर खान खुद चलाएंगे? कोई ये स्टोरी जितना की यूनिक थी और जिस तरह का हॉरर इसमें कॉन्सेप्ट रखा गया था, और खास तौर पे जिनकी शादी इंसान के साथ, यानी वहाज की शादी जैसा अली की शादी खुशी के साथ हुई, वो चीज लोग देखने के लिए बेताब बैठे हो। जिस तरह का इसका एंड गया है, एंड गुजरा है, उसके बाद लोगों ने एक चीज की डिमांड करना शुरू कर दी। मगर मैं आप लोगों को 2 से 3 पॉइंट्स लाजमी क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो ये, इसका सीजन 2 आएगा और लाजमी आएगा, और आना भी चाहिए। और आने में कितना टाइम लगेगा, जो कि लोग ये चीज जानना चाह रहे थे, मैं आप लोगों को एक चीज वाजे कर दूं कि जब भी कोई सीजन 2 आना होता है, या फिर कोई चीज भी आनी होती है जिसका पार्ट 2 कह सकते हैं हम लोग, उसके लिए सबसे पहले देखा जाता है कि वहाज अली हो, सैर खान हो, या बाकी टीम जो कि इस ड्रामे में रिक्वायरमेंट है, जिनको रखना है उन लोगों ने, उनके पास क्या इस टाइम पर अवेलेबल टाइम है, नहीं है। दूसरी चीज सबसे अहम और जरूरी होती है, कोई भी ड्रामा शूट होता है या कोई भी मूवी शूट होती है, मिनिमम जो उनका टाइम होता है 3 से 4 माह लगते हैं अच्छा प्रोजेक्ट मंजर आम पर आते हुए। अब जैसा ये शूट किया गया, जैसा इसमें हॉरर सीन्स रखे गए, हर चीज को आपको पता है एक से एक चीज टाइम मांगती है, उसको एडिट करने में टाइम लगता है, फिर इनका शूट हो रहा होता है। तो मिनिमम जो इसका टाइम लगेगा, अगर तो ये जल्दी रिलीज किया जाता है तो कम से कम 3 से 4 महीने लगने। मगर अभी तक इसकी कोई इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं आई। ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अब हम टीवी वालों पे डिपेंड करता है कि वो ये कब रिलीज करते हैं। मगर एक ड्रामा कम से कम जो टाइम लेता है वो 3 से 4 माह लेता है। अब वहाज अली हो, सैर खान हो, इनके लिए ट्रेंड तो चल ही जा रहे हैं। कुछ लोग हैं वहाज अली, जिनकी शादी उनकी शादी, हमें ड्रामा कमाल का रखा, और हम चाहेंगे कि इसका सीजन 2 आए, प्लीज इसका कोई सीजन 2 रिलीज कर दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा आई रिक्वेस्ट यू प्लीज रिलीज सीजन 2 एंड अनाउंसमेंट सीजन 2, जिनकी शादी उनकी शादी। कुछ लोगों ने लिखा वहाज अली और सैर खान की कमाल की परफॉर्मेंस थी, अली और खुशी की, खास तौर पे वो सुहागरात वाला सीन जो है हम नहीं भूल पा रहे, हम देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं, और हम बांग्लादेश इस ड्रामे को शिद्दत से देख लें। कुछ लोगों ने लिखा प्लीज इसका सीजन 2 का अनाउंसमेंट की जाए और इसको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए। कुछ लोगों ने लिखा डिफरेंट स्टोरी के साथ ये ड्रामा तो आया, मगर अली और खुशी का जो किरदार था, जिस की परफॉर्मेंस थी, वो दिल ऐसा खुश कर गए कि
कि हम शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा यूएसए से, कुछ लोगों ने लिखा इंडिया से इस ड्रामे को कौन देख रहा है, काफी लोगों ने उसके नीचे वोट किया और कुछ लोगों ने लिखा कि यार इस ड्रामे को जल्दी से जल्दी सीजन 2 को रिलीज किया जाए, प्लीज हम सब की रिक्वेस्ट है और हम सब की ये डिमांड है कि जिनकी शादी उनकी शादी सीजन 2 आना चाहिए। और सबसे बड़ी और अहम चीज होती है जिसका वहाज अली हो, सैर खान हो या बाकी सारी टीम हो, जिसका उन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस इस ड्रामे में दिखाई है और कमाल दिखाया है। लोग अब ये डिमांड कर बैठे, जिस तरह लोग डिमांड करें। और सबसे अच्छी चीज ड्रामे की क्या होती है, जब आपका एक ड्रामा गुजरे और लोग उसी की डिमांड करें कि हमें सीजन 2 चाहिए। और वहाज अली हो, सैर खान हो, उनके ट्रेंड्स तो चल ही जा रहे हैं, डिस्कस भी हो रहे हैं, हर जगह वायरल हो रहे हैं। वहाज अली और सैर खान कहीं पे भी जा रहे हैं इस टाइम पर, लाखों लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए बेताब हैं, मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं। वहाज अली और सैर खान जिनका ड्रामा, जिनकी शादी, उनकी शादी ने अपना कमाल तो दिखाया दिखाया, मगर यहाँ पर लोग सीजन 2 का शिद्दत से इंतजार करें, जो कि हमें भी लग रहा है, महसूस हो रहा है। अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई, ये आपको देखने को मिलेगा मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहां पर आ जाते हैं अपने दूसरे और अहम टॉपिक पर, निदा यासिर, जो कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा तनकीद की जर्द में। हर बंदा इनके खिलाफ कोई कोई वीडियो बना रहा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। इन्होंने खास तौर पे फूड पांडा वालों को लेकर जो बातें की थी और जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की थी, उसके बाद हमने देखा था फूड पांडा वाले हो या बाकी नॉर्मल इंसान हो, वो भी इनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, कोई मैसेज दे रहा था। अब निदा यासिर ने लाइव शो में आके एक्सप्लेन किया, उन्होंने माफी भी मांगी और उन्होंने ये बात की है कि हाँ, मेरे जो लफ्जों का चुनाव था, वो मेरे लफ्जों का चुनाव मेरे लिए ठीक नहीं था, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। बेसिकली ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से इनके ऊपर ऐसा तासुर गया है। मेरा मकसद ये नहीं था कि मेरे वजह से किसी का दिल दुखे। उन्होंने माफी भी मांगी, उन्होंने अपनी बात क्लियर भी की और अगर ये क्लियर बात दूसरे दिन ही कर लेती या तीसरे दिन ही कर लेती तो कम से कम इतना प्रेशर ना बनता या फिर इस तरह लोग जो है इनको तनकीद का निशाना ना बनाते। और जाहिर सी बात है, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, निदा यासिर मेन शो के होस्ट हैं, जिस शो को पूरी दुनिया में देखा जाता है, मैसेज जाता है, वहां पर अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस करनी चाहिए, पॉजिटिव मैसेजेस देने चाहिए, आपको बताना चाहिए कि आप गरीबों का किस तरह ख्याल कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप बैठकर इस तरह के लफ्जों का चुनाव रखेंगी या फिर इस तरह की सोच अवाम के सामने रखेंगी तो दिल तो बुरे होंगे ही होंगे, मगर अवाम जो है फिर आपके ऊपर तनकीद भी करेगी। अब उन्होंने जब माफी मांगी और सबके सामने आके कहा कि मैं इस चीज पे माफी चाहती हूँ कि मुझे अपने अल्फाजों का चुनाव सही करना चाहिए था और मुझे कहना चाहिए था। इनमें से कुछ लोग ऐसे, एक मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा नहीं होता, वो एक मछली होती है गंदी, उसकी वजह से सारी मछलियां गंदी नहीं हो सकती। निदा यासिर ने जब ये बात की तो लोगों ने भी उनकी सॉरी को और उनकी माफी को एक्सेप्ट भी किया और लोगों ने ये कहा कि आपको शो में इन चीजों का ख्याल करना चाहिए, आप लोगों को गरीबों के हक में बात करनी चाहिए, आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना तो कि आप उनके शो में आके आप इस तरह के किस्से सुनाए जिसकी वजह से आप तनकीद का निशाने में सबसे आगे और बुलंद रहे। अब लोगों की इस तरह की बातें भी मंजर यहाँ पर आ रही है, मगर यहीं पे दूसरी साइड पर दानिश तैमूर, जिस तरह वहाज अली हैं, जिस तरह फिरोज खान है या फिर जिस तरह ये क्या कहते हैं हमारे दानिश तैमूर है, इनको पूरी दुनिया में देखा जाता है, पसंद किया जाता है और पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में इनकी नाम और पहचान बन चुका है। अब दानिश तैमूर और हिबा बुखारी के जहां ड्रामे का शिद्दत से इंतजार हो रहा है, जो कि हम रईयान है, वहीं पे लोग इनके बीटीएस देखकर बड़े खुश हो रहे हैं, लोग इनको बहुत पसंद कर रहे हैं। लोग ये बात कर रहे हैं कि यार ये हमराई ड्रामा जल्दी से जल्दी रिलीज होना चाहिए, मगर जो हम तक इंफॉर्मेशन आ रही है ये हो सकता है फरवरी के बाद आपको देखने को मिले, क्योंकि अभी इसका शूट चल रहा है। अभी जिस तरह शूट चल रहा है उसकी कोई ना कोई बीटीएस आती है, वहां पर दानिश तैमूरों या हिबा बुखारियों इनके ट्रेंड्स चलना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में डिफरेंट ड्रामाज लग रहे हैं, लाखों लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, मगर उन लाखों लोगों में से कोई ऐसे दो कपल सिलेक्ट होते हैं या फिर दो लोग ऐसे अच्छे लगते हैं जो कि अवाम के दिल में जगह बना लेते हैं। उनमें से दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया और इतना ज्यादा पसंद किया गया कि लोग इनके ड्रामे का शिद्दत से इंतजार कर रहे होते हैं, चाहे वो एक साल में 10 ड्रामेज आ जाए, वो लोग देखेंगे भी, पसंद करेंगे भी। दानिश का जिस तरह शेर ड्रामा इस टाइम पर सबसे ज्यादा वायरल हुआ और इनको सैर खान के साथ सबसे ज्यादा पसंद किया गया। वहीं पे हिबा बुखारी के साथ इनकी केमिस्ट्री, इनकी परफॉर्मेंस हमेशा ही अच्छी भी लगी है, लोगों ने ट्रेंड्स भी चलाए और इसको सब पाकिस्तान में ही देखा गया, नेपाल बांग्लादेश की आवाम ने बहुत ज्यादा ट्रेंड्स चलाए।
अब जहाँ पर इनकी बीटीएस वायरल हो रही है, वहीं पे लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। लोग ये कह रहे हैं कि यार दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का ये ड्रामा जल्दी से जल्दी रिलीज़ होना चाहिए। लोग कह रहे हैं बीटीएस में जैसा कमाल आ गया है, लगता है ड्रामे की स्टोरी यूनिक होने लगी है। कुछ लोग लिख रहे हैं, दानिश तैमूर आपने दिल खुश कर दिया। कुछ लोगों ने लिखा, दानिश तैमूर आपका इस प्रोजेक्ट का शिद्दत से इंतज़ार है। कुछ लोगों ने लिखा, हिबा बुखारी और दानिश तैमूर हमेशा ही आपके कपल को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है और हम इंतज़ार करेंगे कि आपका ये ड्रामा जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का ये जो ड्रामा है, ये कमाल दिखाएगा। लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, नई डिबेट छिड़ चुकी हुई है इस टाइम पर और लोग ये कह रहे हैं कि दानिश तैमूर का ये ड्रामा जब भी आएगा वो हिट भी होगा और दानिश तैमूर कहीं पे भी जाते हैं लाखों लोग उनके साथ, जिस तरह वहाज अली हो जाए, फिरोज खान हो गए, दानिश तैमूर हो गए, इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का जिन्होंने नाम रोशन किया, पहचान बनाया, ये कहीं पे भी जाते हैं, इनके जो फैंस हैं इनके साथ तस्वीरें बनवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं और खास तौर पे अपलोड करते हैं और ये इनमें एक खास बात है कि दानिश तैमूर के साथ आज तक जितने लोगों ने भी काम किया, जो लोग भी उनसे मिले हैं, सब ने एक ही बात की है कि दानिश तैमूर के साथ हमें काम करके ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे हम किसी दोस्त के साथ काम कर रहे हो या फिर हमें ऐसा लगता है कि दानिश तैमूर हम में से एक है, क्योंकि जिसमें बंदे में ना तो कोई भी गरूर नज़र आया, ना कोई झगड़ा नज़र आया, ना तो कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नज़र आई जिसके ऊपर हमने इनके ऊपर तनकीद की हो। अब आ जाते हैं फिरोज खान और हिब्बा बुखारी। एक साइड पर दानिश तैमूर और हिब्बा बुखारी और दूसरी साइड पर फिरोज खान और हिब्बा बुखारी। मैं जमीन तू आसमान। पिछले दिनों में इस ड्रामे में बड़ी तनकीद होना शुरू हो गई थी। वो तनकीद इस वजह से हो रही थी, कोई मैं जमीन तू आसमान जिस तरह पॉपुलर हो रहा था और जिस तरह ये स्टार्ट दिखाया गया था, हिब्बा बुखारियों फिरोज खानों, इनकी जोड़ी, इनकी परफॉर्मेंस को जहां पूरी दुनिया में पसंद किया गया और इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, हर चीज में हर लिहाज से लोगों ने इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। वहीं पे हिबा बुखारियों और खास तौर पे फिरोज खानों, इनकी जोड़ी और परफॉर्मेंस ने अपना कमाल तो दिखाया। पिछले दिनों में इस ड्रामे को बहुत ज्यादा ड्रैग कर दिया गया था, स्टोरी समझ नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से इस ड्रामे के ऊपर शदीद तनकीद हो रही थी। मगर जब इस ड्रामे ने दोबारा से उसी तरह उस सीक्वेंस से चलना शुरू किया जिस तरह वो चलना शुरू कर रहा था, तो लोग जो है दोबारा से इसके ट्रेंड चला रहे हैं। जिस तरह हिबा बुखारी दानिश तैमूर के साथ अच्छी लगी, वहीं पे फिरोज खान के साथ इनकी जोड़ी और परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। एक साइड पर इनका सावल यार प्यार ड्रामा चल रहा है, जिसके हर एपिसोड के बाद कहीं ना कहीं ट्रेंड चाह रहे होते हैं, और दूसरी साइड पर इनका मैं जमीन तू आसमान जिस रुख और जिस अंदाज से ड्रामा चाह रहा है, इस टाइम पर ग्रीन एंटरटेनमेंट पे सबसे बेस्ट ड्रामा जा रहा है माजरत के साथ। और लोग इस ड्रामे को बड़ा पसंद कर रहे हैं, लोग इनके ट्रेंड्स चला रहे हैं और लोग ये बात कर रहे हैं कि हिबा बुखारी और फिरोज खान का ड्रामा जो है एक साथ दोबारा आना चाहिए और इसी तरह डिफरेंट चैनल्स पर आना चाहिए, क्योंकि फिरोज खान ज्यादातर ड्रामा कर रहे होते हैं जियो टीवी के, जो कि लोग थक चुके हैं। लोग कह रहे हैं इनको ARY पे भी काम करना चाहिए, इनको हम टीवी पर भी काम करना चाहिए और खास तौर पर ग्रीन इंटरटेनमेंट का जिस ये ड्रामा चाह रहा है। अब लोग इस चीज का इंतजार करें, क्या फिरोज जो है अपनी मोहब्बत हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और फिरोज के जो भाई का सच है वो उसके बाप के सामने आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अलबत्ता हिबा बुखारी और फिरोज खान हो, जहां पर इनके ट्रेंड चाह रहे हैं, वहीं पे लोग इनको बड़ा एप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं फिरोज खान हमेशा ही अपना कमाल दिखा गए, मगर हिबा बुखारी के साथ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहे हैं। अब हमें इंतजार है क्या फिरोज को अपनी मोहब्बत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। कुछ लोगों ने कहा फिरोज खान का मैं जमीन तो आसमान बेस्ट ड्रामा है, कुछ लोगों ने कहा ड्रामा इज ग्रेट, कुछ लोगों ने कहा ग्रीन एंटरटेनमेंट का सबसे अच्छा ड्रामा जिसके लिए हम ये चैनल खोलते हैं वो फिरोज खान और हिबा बुखारी का ड्रामा है। अब लोग इस तरह का इंतजार भी कर रहे हैं और लोग ट्रेंड्स भी चला रहे हैं। अब ये सारे टॉपिक थे आप तक रखे, जो आपकी अपनी राय है, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।